इंडिपेंडेंस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे है हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है आरएमएल। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सौ का शोडाउन। मैं हूं आपकी होस्ट और सीनियर मेंटर, और आज हम इन एंड आउट बात करने वाले सारी चीजों की आरएमएल से रिलेटेड। तो जो लोग यूपी के हैं और सोच रहे हैं आरएमएल में जाना है, इस वीडियो को डेफिनेटली आखिरी तक देखना। और जो लोग यूपी से नहीं है बट फिर भी उनका ड्रीम कॉलेज आरएमएल है, सो आपके भी सारे डाउट्स यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप अच्छे से जजमेंट बना पाओ कि आखिर हमें इसे प्रेफरेंस लिस्ट में रखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हमें आरएमएल के बारे में ऑलरेडी क्या चीज पता है। ठीक है, सो अगर बेसिक से भी बात करें, सो स्टैब्लिश अंडर 2000 इन ईयर 2005, लखनऊ उत्तर प्रदेश की लोकेशन है आरएमएल की। तो बहुत रिसेंटली बना था कॉलेज, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह मॉडर्न एमिनिटी के साथ में डेवलप की गई। एडमिशन प्रोसेस क्लैट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बेसिक जो बाकी सारे लॉ कॉलेजेस में रहता है क्लैट के परस्पेक्टिव से, दैट इज 45% आपका 12th में होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और 40% आपका होना चाहिए फिर एसटी एससी कैटेगरी। जो ये लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें है बीए एलएलबी ओनली। तो अगर आपने जेएनएलयू का वीडियो देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि वो लोग बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ये अब चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है बहुत सारे लॉ कॉलेजेस के लिए कि स्कोप बहुत लिमिटेड है। बीए या बीबीए बहुत कम चॉइसेस रहती है स्टूडेंट्स के पास में, अगर उनको कोई भी एडिशनल इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो। सो सिर्फ बीए एलएलबी देता है आरएमएल, इसके अलावा एलएलएम है और पीएचडी है। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो बीए एलएलबी के भी कोर्सेज में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 4th 5th ईयर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का बंच आप ऐसा ले सकते हो कि आप पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाओ, जैसे क्रिमिनल या सिक्योरिटी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एलएलएम मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन है, 4 स्पेशलाइजेशन ये लोग देते हैं, जिसमें कॉन्स्टी, क्रिमिनल, आईपीआर तरीके के सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट इन करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आरएमएल के बारे में पता है और ये बेसिक नॉलेज अपने पास में है। The next thing that you need to know about RML is about their infrastructure. ठीक है, सो अगर आप देख सकते हो स्लाइड में, इट इज लोकेटेड अंडर द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द लखनऊ सिटी, बट बहुत ज्यादा बाहर कैंपस नहीं है, लोकेशन बहुत सेंट्रल है इन कंपेयर टू द अदर एनएलयूज, और सब कुछ बहुत एक्सेसिबल है। The university has 40 acre of sprawling campus, 40 एकड़ का कैंपस है, और ये कैंपस की वजह से भी लोग बाग इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वाइड, बहुत ह्यूमंगस है। इसके अलावा कैंपस में एक कंप्लीट टाउनशिप का अकोमोडेशन उन्होंने डाल रखा है, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, और बाकी फैसिलिटीज, मेडिकल सेंटर्स वगैरह सब ही आपको आरएमएल के कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन आगे बात करें बेसिक आरएमएल की, तो उससे पहले मेरे को लगता है कि आपको ये फोटोज देख लेनी चाहिए, ताकि जो हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये थोड़ा मेन गेट है, क्लासरूम्स का फोटोज है, लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा है, स्टूडेंट से बात करके पता चला है कि ऑडिटोरियम या स्विमिंग पूल इटसेल्फ इज अ वेरी ओलंपिक साइज एरिया। बहुत सारे एनएलयूज में अभी तक स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज नहीं देखी गई है, तो इफ अ पर्सन इज लिटरली इंटरेस्टेड इन सच काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस टू गो फॉरवर्ड विद। हॉस्टल अकोमोडेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो हॉस्टल की कैपेसिटी अराउंड 1500 स्टूडेंट्स की है। लाइक एवरी अदर एनएलयू, मेल और फीमेल हॉस्टल्स डिफरेंट है, कोविड हॉस्टल्स का कोई भी स्कोप नहीं है यहाँ पे। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू रिसाइड ऑन कैंपस। जैसे कि जो भी बच्चे पिछली वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे, पॉइंट आपको बार बार बताया गया है कि आप इनिशियली जब भी लॉ कॉलेज में जाते हैं तो आप अलग से फ्लैट या पीजी लेके नहीं रह सकते, आपको कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा until and unless आप डे स्कॉलर हो। डे स्कॉलर इज बेसिकली अ पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन ओनली। तो जैसे अगर आप लखनऊ में ही रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी लखनऊ में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये एक्सेप्शन हो कि आपको हॉस्टल नहीं लेना है, पर टू बी वेरी फ्रैंक हॉस्टल जरूर लेना, बिकॉज कॉलेज लाइफ बिना हॉस्टल के क्या ही एंजॉय होगी। ठीक है, ऑल द इंटीरियर वर प्रोवाइडेड बाय गोदरेज। ये बहुत प्रोमिनेंट चीज है जो उन लोगों ने अपने ब्रोशर तक में मेंशन कर रखी है कि भाई इंटीरियर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इतना ही टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा बेसिक सा है
कि शेयर्ड रूम ही अकोमोडेशन में दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो आप कुछ फोटोज भी देख पा रहे होंगे, ये कुछ हॉस्टल्स और मेस एरिया की फोटोज हैं जो कि हमने ऐड करी है। अच्छे से देख लो, गूगल भी कर लेना इन फोटोज को, उनके ब्रोशर को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज थोड़ा सा हेड्स अप मिल जाता है कि यार मुझे कॉलेज किस तरीके का जाना है, मुझे कहाँ क्या क्या मिलेगा, क्या करना है, तो आपको बहुत ज्यादा एकदम से नया नहीं लगता है, ठीक है। आई थिंक एनएलयूज ने कैंपस विजिट भी ओपन करी थी, तो अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली हो आरएमएल का कैंपस विजिट करने के लिए, तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानी पहचानी सी ही लग रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रोमिनेंट अथॉरिटीज पे। देखिए, जर्नली चांसलर जो होता है एनएलयूज में, वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। आरएमएल के केस में थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, जो उनके चेयरपर्सन हैं, जो चांसलर हैं, वो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। ओके, सो ये एक डिस्टिंक्ट चीज है कि आपको जो चांसलर की पोजीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को है। उसके अलावा वाइस चांसलर है प्रोफेसर सुबीर के भटनागर जी, एंड रजिस्ट्रार हैं मिस्टर अनिल कुमार मिश्रा, जो कि एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। सो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और जब आप कैंपस जाओगे, इनसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी करोगे, तो आई थिंक आपको एकदम जाने पहचाने से चल लगेंगे कि हाँ, इनको तो हमने पहले देखा हुआ है एली की वीडियोज में। इसके अलावा बहुत कोर फैकल्टीज और पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ये पीछे, ओके। सो संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह जो कि प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी है, जीएन जरीवाल जो कि प्रोफेसर डीन है एकेडमिक्स के, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर एपी सिंह, विलाक्ष्मी विघ्नस्य असिस्टेंट प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अतुल कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में खिसक जाती हूँ ताकि आप लोग बहुत आराम से देख पाओ इन फैकल्टीज के लिए। ये थोड़ी कुछ कोर फैकल्टीज हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही है और कोई नहीं है, ठीक है। बट ये है कि कुछ प्रोमिनेंट फैकल्टीज हैं जो स्टूडेंट से बात करने पर हमें पता लगे कि बहुत ज्यादा बच्चों के भी फेवरेट्स हैं, और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई भी देते हैं, कैंपस में इन्वॉल्व भी रहते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट ये लोग हेड कर रहे हैं, ठीक है। अब रैंकिंग की बात करते हैं। पिछली बार भी आपको थोड़ा सा हेड्स अप मैंने दिया था कि एनआरआई रैंकिंग को सोली क्राइटेरिया मत मानो, ठीक है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, आपने कोर्सेज देखे हैं, आपने स्पेशलाइजेशन देखा है, फिर एक जजमेंट बनाया करो किसी भी कॉलेज को लेके। बट क्योंकि एनआरआईएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, तो अपन उस पर थोड़ी बात जरूर करेंगे। 2021 की अगर एनआरआईएफ की रैंकिंग की बात करूं, तो मैं 15th रैंक पे था आरएमएल, और करियर 360 की अगर बेस्ट लॉ कॉलेजेस 2021 की बात करूं, तो 17th रैंक पे आरएमएल था। उसके अलावा इंडिया टुडे की रैंकिंग पे 7th है। तो देख रहे हैं आपकी रैंकिंग इटसेल्फ में इतना ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया टुडे की रैंक ने 7th पोजीशन पे दिया है, पर अगर एनआरआईएफ और करियर 360 की बात करें तो 15th-17th पोजीशन पे है। हमारे अकॉर्डिंग भी आप ये मान सकते हो कि ठीक है, टॉप 10 एनएलयूज में आरएमएल कंसीडर किया जाता है, पुराना कॉलेज है, वेल रिनाउंड स्टैब्लिश्ड कॉलेज है, तो टॉप 10 एनएलयूज में अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो आप आरएमएल को दे सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सीट्स कितनी है, मुझे कितनी सीट्स पे टारगेट करना है, और क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं जब मेरा अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। अनरिजर्व कैटेगरी की अराउंड 80 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जर्नल जो ऑल इंडिया लेवल पे मिलता है आरएमएल में वो नहीं मिलता, ठीक है। ये एक थोड़ी डिस्टिंक्ट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ऑल इंडिया लेवल पे देते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आप ऑल इंडिया लेवल के भी हैं तो भी आप कंसिडर किए जाओगे, पर आरएमएल में ऐसा नहीं है। आपको यूपी का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है अगर आपको एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप जर्नल के हैं या फिर इन किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इस चीज का बहुत 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 ध्यान रखना। आई होप जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा क्लैट 2023 का, उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा कि उन्होंने डोमिसाइल भी जरूर टिक किया होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल ही ऑल इंडिया कैटेगरी में ही काउंट होगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुपर न्यूमरी सीट्स हैं फॉरेन नेशनल और वार्ड ऑफ कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर को लेके 18 कुछ सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली जो सुपर न्यूमरी है।
ठीक है। अब इन सुपर न्यूमरी सीट्स का मतलब सिंपल सा ये हुआ है कि आप क्लैट का पेपर जरूर दोगे, उसकी रैंकिंग जरूर आएगी, पर इसके लिए प्रोसेस साइमल्टेनियसली आरएमएल अलग से चलाएगा। मतलब एक बार क्लैट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद में कुछ फॉर्म निकलते हैं एप्लीकेशन के, जो कि आरएमएल की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होंगे। तो 16 अराउंड सीट्स, और ये जो रिमेनिंग की 2 सीट्स हैं कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए, आपको जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी 2 बच्चे या 16 बच्चे होंगे उनको सीट मिलेगी। ठीक है। तो इन चीजों का बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखना। स्पेशली यहाँ पे जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है वो सिर्फ डोमिसाइल कैटेगरी में है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो तो आराम से आप सीट्स देख लो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। बाद में लड़ने मत पहुंच जाना, हम तो ऑल इंडिया कैटेगरी के थे, एसटी एससी थे या ओबीसी थे, हमें क्यों नहीं दिया, हमें कंसिडर क्यों नहीं किया अलॉटमेंट में। तो इसलिए जब तक आप डोमिसाइल नहीं होंगे आपको नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। वर्टिकल रिजर्वेशन जो हमने देखा कैटेगरी या कास्ट वाइज जो डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इररिस्पेक्टिव, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कास्ट हो, ये रिजर्वेशन थ्रू आउट होगा। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए 5% है, जिनकी 8 सीट्स है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी लोग फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तर प्रदेश की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके जो भी डिपेंडेंट है उनके लिए अलग से सीट दी गई है 3। ठीक है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल का भी कोटा है। तो अगर आपकी फादर या मदर कोई भी डिफेंस पर्सनल है ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपको उसका भी कोटा मिलेगा, इधर रिटायर्ड और किल्ड इन एक्शन। ठीक है। विच का 5% आपको मिलेगा। इसके अलावा लास्टली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20% कोटा है, दैट इज 32। सो अगर आप पुरानी कभी भी काउंसलिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट देखोगे तो आपको थोड़ा सा इसमें टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा। एक कैटेगरी होती है जर्नल, एक जर्नल के आगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कॉलम होगा जिसमें डब्ल्यू लिखा होगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कॉलम में डब्ल्यू मतलब इस बच्ची के पास में जनरल कैटेगरी में भी विमेन का ये 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसलिए उसकी रैंकिंग ऊपर है। ठीक है। सो आई होप जो भी काउंसलिंग सीट्स कभी किसी ने पहले देखी होगी, अलॉटमेंट शीट्स पहले देखी होगी, तो आपको जो कंफ्यूजन होता है रैंकिंग को लेके वो यहाँ दूर हो जाएगा। तो 2 कॉलम में वो बटी हुई होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके। मूविंग अहेड, फीस कितनी लगेगी? ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर फीस बात करें तो 1,68,000 है, जिसमें से कुछ वन टाइम पेमेंट है, एक बार ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और फॉरेन नेशनल की सीट्स 1 लाख रुपीज प्लस $10,000 एक्स्ट्रा है। अच्छा, इस जो फीस है, ठीक है, इसमें आपका मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। मेस चार्जेस जो है वो आपको अलग से पे करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 3,500 के आसपास 12 मंथ का जो भी आपका टेन्योर होगा, जिस मंथ में आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जिस मंथ छुट्टियां दी गई हैं, उसमें वो काउंट नहीं होगा। उसके अलावा आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, तो मेस चार्जेस का अलग पेमेंट होता है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 160-170 के आसपास पर एनम का खर्चा है। ठीक है। तो अगर आपने बाकी के वीडियोस भी देखे होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि अप्रोक्सीमेटली यही 1-1.5-2 लाख तक की फीस जाती है पर हैनम सारे एनएलयूज की। ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ्स और स्कोर की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तो फुल पैनिक मोड में आप लोग होगे। ठीक है। स्पेशली जो बच्चे 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए मैट्रिक्स बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है। ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा जब 2022, 2023, 2024, 2025 के अकॉर्डिंग पेपर होगा। ओके। पर अभी तक जो बच्चे 23 दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक टेंटेटिव आइडिया इस तरीके से है। अगर आप 2020 में जर्नल की रैंकिंग देखें तो अराउंड 700 पे भी क्लोजिंग रैंक पे आपको आरएमएल मिल गया था। सिमिलरली 2021 में 600 और 2022 में 756। तो 600 से 750 का एक ब्रैकेट है जो लास्ट 3 इयर्स में मिला है, पर स्कोर देखिए आप बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। सो अगर आपके 100 रैंक का डिफरेंस 8 नंबर पे 100 रैंकिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए बोलते हैं भाई रैंकिंग और मार्क्स साइमल्टेनियसली, बट रैंकिंग बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो 600 से 700 की रैंकिंग पे है तो आप एक सेफर साइड पे हो, जनरल कैटेगरी में आपको आरएमएल मिल सकता है। उसके अलावा एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जितनी भी कैटेगरी का डेटा है
वो यूपी के प्रिस्पेक्टिव से है, ये जर्नल कैटेगरी में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो यूपी के प्रिस्पेक्टिव से रैंकिंग अप्रोक्सीमेटली गोज टू 10,000, 9,500 एंड 10,476। तो अगर आप एससी कैटेगरी के प्लस आप यूपी के डोमिसाइल है तो इस तरीके से कट ऑफ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 20,000, 13,000, 19,000, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 2500, 29, 3500 के आसपास रैंकिंग जाती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि 2022 से और 2021 से इम्प्लीकेशन हुई है, 1350 और 1310 के आसपास की रैंकिंग है। सो आप देखना जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, अनलाइक अदर कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया भी लग जाएगा कितने तक का स्कोर मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर मुझे आरएमएल टारगेट करना है तो। ओके, मूविंग अहेड। अब कॉलेज में होना क्या है, सब बात कर ली भाई, रैंकिंग क्या होगी, कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मैं आरएमएल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। पर अब ये बात करो कि एक बार पहुंच गए तो उसके बाद में क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, किन किन चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, किन किन चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके पता लगाया कि आरएमएल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और थोड़े से नॉन कॉर्पोरेट फील्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मूट कोर्ट कंपटीशन या एम्यूएंस वगैरह में इतना ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। अगर आप जनरली उनकी वेबसाइट भी विजिट करोगे और एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स में जाओगे तो लास्ट अपडेटेड डेटा कुछ 2016-17 का उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जो अभी आपके लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह का। बट अदरवाइज बाकी की कमिटीज बहुत प्रोएक्टिव है, स्पेशली कमिटीज लाइक कल्चरल, ठीक है। सो अगर आप इन सब चीजों में हो, दैट स्टार्टिंग से ही आपको पोइट्री, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह का बहुत ज्यादा शौक है, सो आरएमएल इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो सम ऑफ द कमिटीज दैट यू कैन सी इज स्पोर्ट्स कमिटी, लीगल एड कमिटी, डिबेट, डिस्कशन, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमिटी, जो कि बहुत जेनरिक है, सारे एनएलयूज में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी, सेमिनार वर्कशॉप कमिटी, ठीक है। एंड इस तरीके से कुछ कुछ कमिटीज हैं जो कि क्लब्स हैं, आप बाद में जाके ज्वाइन कर सकते हो। बट अ लिटिल हेड्स अप, इफ यू आर ऑलरेडी इनटू कल्चरल इवेंट्स देन यस डेफिनेटली डू हैव एन आई आउट फॉर सच इवेंट्स। जैसे उनकी कल्चरल कमिटी का नाम बड़ा प्रोमिनेंट सा है, तहजीब, ठीक है। सो ये और वो लोग बहुत ज्यादा पोएट्री, गजल्स और इस तरीके की इवेंट्स कराते रहते हैं। इन एनी केस अगर आप देखोगे आरएमएल में तो इंट्रा कॉलेज जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव है। पर इंटर कॉलेज एक्टिविटी में थोड़ा सा बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में वो कम है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नाम इधर उधर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NIRF, नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है भाई, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। क्या 5 साल तो कर लिया जो करना था, कमेटी में भी पार्ट ले लिया, क्लब्स भी बना लिया, अपने इवेंट के हिसाब से चल भी लिया, बट अब क्या 5 साल लॉ कॉलेज के बाद क्या? अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बहुत आराम से कि अकेडमिक ईयर 17 से लेके 20 तक का हमारे पास डेटा है, ठीक है। जो NRIF रैंकिंग के लिए ये लोग जो PDF खुद भर के सबमिट करते हैं, कॉलेज को पूरा डेटा देना होता है, उस बेसिस पे ये डेटा बनाया गया है। So number of student approximately graduated was 160, 170, 180 के आसपास, ठीक है। Number of student placed in comparison to how many graduated are quite low। तभी मैं आपको बोल रही थी कि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ब्रिम पे नहीं है बट बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। अभी क्योंकि डेवलपिंग फेज में है, टॉप 10 NLUs में एंटर है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स ये प्रोग्रेस बढ़ता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2020 में 18 कुछ स्टूडेंट प्लेस हुए थे जिनकी मीडियन सैलरी या मार्जिन सैलरी जो थी वो 4,50,000 के आसपास थी। दैट इज अ बेसिक सैलरी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सबको 4.5 लाख रुपए साल का ही मिला था, नहीं, दैट्स अ मीडियन सैलरी। तो हो सकता है किसी को 12 भी मिलाओ, ठीक है, किसी को 2, 3, 4 भी मिलाओ, ओके। सो बेसिक सैलरी लेके ऑन एन एवरेज आपको 4,50,000 के आसपास मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हाई स्टडीज के लिए गए थे,
ठीक है। सो कुछ कॉलेज में मतलब कुछ अच्छा होता है और कुछ कॉलेजेस में कुछ डिफरेंट चीजों को प्रमोट किया जाता है। आरएमएल में बहुत सारे लोग हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। अगर आपने पुराने वाले जितने भी वीडियोस देखेंगे, एक बार दोबारा एक बार उनको चला के देखना, ये वाली स्लाइड पे जब आप आके रुकोगे तो ये हायर स्टडी का ग्राफ बहुत कम होता है। ठीक है। सो ये एक बहुत एडवांस चीज है अपने कि यार कोई भी बच्चा है जिसको हायर स्टडी के लिए जाना है या फिर आगे जाके लिटिगेशन, जुडिशरी, इस तरीके के नॉन कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, तो आरएमएल इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर यू। वो इस चीजों को प्रमोट भी करते हैं। So approximately 122 candidates turned up for higher studies and other non-corporate cultures. ठीक है। सो अगर इस तरीके का आपका इंटरेस्ट है, इस तरीके का आपका आउटलुक है, तो डेफिनेटली आप आरएमएल को एक अपर हैंड दे सकते हो। ठीक है। Lastly, answering the FAQs. How far is RML Lucknow from the city? बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। तो हमने स्टूडेंट से बात करी, हमने बोला कि अगर जनरली जो भी आपके कॉलेजेस होते हैं, स्पेशली एनएलयूज, क्योंकि इनका कैंपस बहुत बड़ा होता है, बहुत आउटस्कर्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है। आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आरजीएनएल पटियाला एंड आई नो कि वो भी 10, 11, 12 किलोमीटर पटियाला सिटी से दूर था। ठीक है। सो आरएमएल के साथ में एक थोड़ा प्लस पॉइंट है, इवन आपने एनयूजेएस की अगर वेब स्लाइड देखी होगी 100 का शोडाउन वाली, ठीक है, अगर नहीं देखी तो दोबारा जाके डेफिनेटली उसे देख लो, तो आपने देखना एनयूजेएस भी बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, एकदम सॉल्ट लेक सिटी के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है। वैसे ही आरएमएल में बहुत अकोमोडेटिव फैसिलिटीज है। आपका एयरपोर्ट इज अराउंड 3 किलोमीटर्स, रेलवे स्टेशन इज लाइक अनदर 7 किलोमीटर। ठीक है। एंड बहुत टू एंड फ्रो के आपको ऑटो, टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं कैंपस पहुंचने के लिए। ठीक है। अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आसपास ही रिजाइडेड है। ठीक है। व्हाट इज गुड अबाउट आरएमएल? जब हमने ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा तो उनका सबसे पहला आंसर आया इंफ्रास्ट्रक्चर मैम। ओके। सो यस, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी सारी बात करी है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम टू फिट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड मूट कोर्ट्स, सेमिनार हॉल्स, कैंपस इन जर्नल बहुत बड़ा है आरएमएल का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग जो कि एक बच्चा याद रखता है कि हाँ भाई मैं 5 साल रहा, बहुत बढ़िया जगह रहा। ठीक है। दैट इज वन गुड थिंग। एंड ऑन माई पर्सनल एनालिसिस, आई थिंक कल्चरल कमिटी का जो कि हाईलाइट है, ठीक है, बहुत सारी कल्चरल कमिटी की जो एक्टिविटीज हैं वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है। हर एक एनएलयू बहुत ज्यादा एक्टिवली इन चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। सो अब जरूर ये स्पोर्ट्स और कल्चर के एक्टिविटीज नहीं होते, नहीं तो हम मान के चलते हैं लॉयर है तो भैया फुल ऑन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट इट। इज द कॉर्पोरेट कल्चर प्रीडोमिनेंट इन द कॉलेज? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। आपने देखा होगा जो हमने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वाली स्लाइड्स भी जब रन करी थी, तो मैंने आपको यही बताया था कि कॉर्पोरेट कल्चर पे बहुत ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते हैं आरएमएल में। जिनको जाना होता है उनके लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कमिटीज काम करती हैं, बट इन जनरल बच्चे हायर जुडिशरी के लिए या फिर आपकी सिविल सर्विसेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनको इतना ज्यादा स्पैन मिल जाता है 5 years में, इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है इन सारी फील्ड में कि वो लोग इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट इधर जाना पसंद करते हैं। ठीक है। सो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर प्रीडोमिनेंट नहीं है इस कॉलेज में। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब इन एंड आउट डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आरएमएल के बारे में। इफ नॉट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली थ्रू दीज मोड्स। ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट देख सकते हो। ठीक है। एक पर्सनल आपको टिप या फिर आप ये मानिए कि मेरा फंडा, दैट इज कोई भी चीज, कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स आप चूज करने जाओ, उसके लिए हमेशा बहुत वेल रिसर्च रहो। कोई कुछ भी बोल रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन, बट आप अपने एंड पे वेबसाइट्स, ब्रोशर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल रही है, स्टूडेंट रिव्यूज अगर मिल रहे हैं, एलुमनाई को कनेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली इस चीज को एक प्लस एज देना। विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ 100 का शो डाउन। ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना कि क्या ऐसी चीज है जो शायद आरएमएल में ऑलरेडी पढ़ने वाले स्टूडेंट हमें बता सकते हो या ऐड ऑन कर सकते हो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, कि क्या एक्स्ट्रा है वहां पे और क्या क्या चीजें बच्चों को लुकआउट करनी चाहिए। और जो लोग जाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि अब हम नेक्स्ट कॉलेज किसके बारे में बात करें। ओके। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, स्टडी
study very, very hard for your CLAT. All the very best.